बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ इंजाइम के हवाले से। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन इंजाइम का बताया था, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि इंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन एंड नेचर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको आप लोग बायो कैटलिस्ट का भी नाम देते हैं। बायो कैटलिस्ट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पीड अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट के आपके पास सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है कि जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट होता है, और जिसको एंजाइम चेंज कर देते हैं नई चीज़ के अंदर उस सबस्ट्रेट को से आप लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद उसमें आपने एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिस्कस किया था। उसके बाद करैक्टर के अंदर आ गए थे हम कि एंजाइम के करैक्टर क्या होती हैं, कि एंजाइम प्रोटीन एंड नेचर होते हैं। एंजाइम्स हमेशा अपने नेचर के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। फिर उसमें आपने को फैक्टर के हवाले से देखा था कि नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम का जो होता है, जो उसके वर्क करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसे आप लोग को फैक्टर का नाम देते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखा था, को एंजाइम्स देखा था, एक्टिव साइट आपने देखी थी। तो ये सारे आप लोगों के पास करेक्टरिस्टिक्स थे एंजाइम्स की। तो आज हमने एंजाइम के यूजेस देखने हैं कि एंजाइम के यूजेस कौन कौन से, एंजाइम कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपने बेटा याद रखना है यूज ऑफ एंजाइम के अंदर हम इसको देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री के अंदर ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर इनका क्या क्या रोल होता है। क्योंकि एंजाइम हर जगह के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से हम मेन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इनके यूजेस ज़्यादा हैं, जहाँ पर इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम इनके यूजेस के हवाले से स्टडी करेंगे। पहले इसका फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ है कि एंजाइम फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, ये फूड के हवाले से हमारी हेल्प कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर आपने याद रखना है कि एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च, क्योंकि स्टार्च आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जितना भी फूड होती है वो स्टार्च की सूरत में पाई जाती है और स्टार्च की सूरत में स्टोर होती है। तो इस वजह से वो एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको फूड इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि यूज़ किया जाता है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली तौर पर हमारा जो वास्ता है वो स्टार्च के अंदर ही, स्टार्च के साथ ही पड़ता है। तो एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, कि जो स्टार्च को स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती है। जितना भी हमारे पास फूड जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में है, चाहे वो फ्रूट्स के अंदर है या किसी और चीज़ के अंदर है, तो वो स्टोर्ड फॉर्म में है। तो जितना भी हमारे पास जो फूड है वो स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती है, उसमें स्टार्च जो है ये लाजमी तौर पर पाया जाता है। तो इस वजह से इस स्टार्च को फूड इंडस्ट्री के अंदर सिंपल फूड के अंदर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसको सिंपल फूड के अंदर चेंज करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, कि वो एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर चेंज करते हैं, आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड। तो ये वाइट ब्रेड को बनाने के लिए भी क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा बॉन्स जो हैं, जिनके मुख्तलिफ किस्म के आप जो केक्स बनाते हैं उनको बनाने में भी, ब्रेड यानी कि डबल रोटी वगैरह वगैरह को बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के जो आप केक्स बनाते हैं उन केक को बनाने के लिए भी इसको क्या कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर चेंज कर देते हैं। मैंने स्टार्च का आपको बता दिया है कि स्टार्च जितना भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी स्टोर्ड फूड होती है, उन तमाम स्टोर्ड फूड के अंदर स्टार्च जो है ये लाजमी तौर पर मौजूद होता है। अब दूसरा इसका बेटा यूज़ क्या है, दूसरा इसका यूज ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर है। ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में ये एंजाइम्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो शराब्स हैं या मशरूबात हैं उनको बनाने में क्या कहते हैं, इस्तेमाल कहते हैं। इसमें एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च, इसमें भी वास्ता उनका स्टार्च के साथ ही पड़ता है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, स्टार्च एंड प्रोटीन, यहाँ पर उन एंजाइम को यूज़ किया जाता है जो स्टार्च और एंजाइम्स को, जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। तो वो एंजाइम्स जो स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करने के वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको मोस्टली तौर पर अमाइलेज का नाम दिया जाता है, और प्रोटीन को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको प्रोटीएज का नाम दिया जाता है। तो ये एंजाइम्स स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है इनको क्या कहता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। एंड द प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय यीस्ट, और इनकी जो प्रोडक्ट है उसको जो यीस्ट है, ये फंजाई की एक टाइप है, ये इसको यूज़ करती है फॉर फर्मेंटेशन। किस चीज़ के लिए, फर्मेंटेशन के लिए इसको क्या करती है, यूज़ करती है। और फर्मेंटेशन का आपको पता है 7वें चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और इनमें फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट को भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ब्रीविंग जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में स्टार्च और प्रोटीन को पहले ब्रेक करवाया जाता है,
फिर इनसे फर्मेंटेशन इनके ऊपर करवा के मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात बनवाई जाती हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज़ की जाती है, यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए आप लोग यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके चौथे यूज़ के ऊपर, तीसरे यूज़ के ऊपर। वो हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज है कि पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर हम कौन से एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह हमारी जो है हेल्प करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स ब्रेक स्टार्ट टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, कि इसकी विस्कोसिटी को लोअर करने के लिए ऐसे एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्टार्च की विस्कोसिटी को, गाढ़ेपन को लोअर करते हैं। दैट ऐड इन मेकिंग पेपर, फिर उस स्टार्च को पेपर बनाने के लिए क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर उसने दो बातें आपको बताई हैं। पहले उसने क्या बात बताई है, पहले उसने बात बताई है पेपर इंडस्ट्री में कि ऐसे एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्टार्च की विस्कोसिटी को क्या करते हैं, लोअर करते हैं। क्यों लोअर करते हैं, ताकि उसको ऐड किया जा सके किस चीज के अंदर, मेकिंग पेपर, कि उसको पेपर बनाने के अंदर क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसका यूज आ जाता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के अंदर। हम देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। जहां पर 3 किस्म के एंजाइम जो हैं उनका जिक्र किया गया है। एक एंजाइम प्रोटीएज का जिक्र किया गया है, दूसरा अमाइलेज का जिक्र किया गया है और तीसरा यहाँ पर लाइपेज का जिक्र किया गया है। तो प्रोटीएज एंजाइम्स आपने याद रखना है, ये वो एंजाइम है जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और हमेशा प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जबकि अमाइलेज एंजाइम आपने याद रखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टार्च का आप जिक्र पढ़ते हैं तो जितना किस्म के भी अमाइलेज एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स डिटर्जेंट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। और खासकर कपड़ों के ऊपर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से कोई दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको साफ करने के लिए जो एंजाइम आप लोग यूज़ करते हैं वो अमाइलेज एंजाइम होता है। और तीसरे नंबर पर आपके पास लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम आपने याद रखना है, स्पेसिफिक इन नेचर टू ब्रेक लिपिड्स, कि ये लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। 3 किस्म के एंजाइम दोबारा सुन लें। आपके पास प्रोटीएज एंजाइम है, स्पेसिफिक फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, एंड अदर वन इज अमाइलेज एंजाइम विच आर स्पेसिफिक टू ब्रेक starch and carbohydrates, and third one is lipase and which is specific to break the lipids. It's mean that कि जितना भी enzymes डिटर्जेंट्स के अंदर यूज हो रहे हैं ये हमेशा अपने नेचर के अंदर स्पेसिफिक होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और लाइपेज मतलब लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब 4 किस्म के यहाँ पर हमने यूजेस इसके पढ़े। एक आपने फूड इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ा, फिर आपने ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ा, फिर आपने पेपर इंडस्ट्री के अंदर पढ़ा और लास्ट में आपने बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर इनको आपने पढ़ा। तो ये हमारे पास 4 यूजेस थे इसके। ये शॉर्ट में भी लगते हैं और लॉन्ग के तौर पर भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं। तो आपने इनको दोनों तरीकों से प्रिपेयर करना है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, इट्स मीन कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो वो बात आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।